गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके तहत हम लोग इससे जस्ट पहले के वीडियो में भी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रखे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। आज इसी के तहत यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तहत ही नेक्स्ट टॉपिक यानी जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखे थे वो टॉपिक क्या था? तो ये हम लोग जो इससे जस्ट पहले के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसमें हम देख रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियाज वगैरह जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे। हाउ कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और एरियाज यानी सरफेस एरिया। तो ये जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज के देखे भी थे। नाउ आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमारा टॉपिक है आज का, टुडे आवर टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो उसके तहत ये हम लोग टॉपिक आज देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट मीन्स स्पर्श, टेंजेंट मीन्स स्पर्श और नॉर्मल मीन्स होता है अभिलंब। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। यानी पहले तो हम ये देखना चाहें कि स्पर्श और अभिलंब है क्या। नेक्स्ट क्लास यानी इससे पहले जो हमारा क्लास था क्लास 11 और क्लास 10, तो वहां हम लोग स्पर्श रेखा की बात तो सुने थे। ठीक है, लेकिन ये नया ये जो आया है अभिलंब, यानी ये क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल एंड व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व पर उसका टेंजेंट क्या है यानी स्पर्श रेखा क्या है। ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, अभिलंब है। तो सपोज करें ये यदि हमारा एक कर्व है जिसका इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। ये जो हमारा कर्व है जो हम यहाँ कर्व ड्रा कर रखे हैं, ये जाना पहचाना कर्व लग रहा है। जाना पहचाना का मतलब कि ये क्लास 11th में ये इसको हम पैराबोला यानी परवलय के नाम से जानते हैं ना। तो ये इसका इक्वेशन हो जाता था y² = 4ax। क्लियर है? तो इसके अलावा बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, सर्किल पढ़े थे, हाइपरबोला पढ़े थे, ठीक है ना, इलिप्स पढ़े थे। तो उसी ये सारे के सारे जितने अभी हम जो एप्लीकेशंस बताया जा रहा है, एग्जाम्पल लाइक एज हम एग्जाम्पल टेकअप कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कर्व हैं। ये कर्व है, इट इज नॉट लाइन, ये रेखा नहीं है। ठीक है ना। तो ये यदि कर्व हैं तो ये कर्व पर हम स्पर्शी कैसे खींचते हैं, हाउ कैन ड्रा टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक,
तो टेंजेंट ऑफ द कर्व मीन्स उस कर्व के किसी पॉइंट को टच करती हुई जाने वाली रेखा, द लाइन which is defined as defined at the point on the curve passes through it, उससे पास होती हैं, केवल टच करते हुए, कट नहीं करती। यानी ये रेखा हमारी स्पर्श रेखा नहीं है। ये रेखा हम यदि ऐसे खींचते हैं तो ये हमारी लाइन स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये काट रही हैं, दो बिंदुओं पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। हेंस इट इज नॉट टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक, लेकिन यदि हम इसको रिमूव अभी करें, ये रिमूव कर लें, ये हमने रिमूव किया, हमने इस पर कहीं भी कर्व पर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया x1 एंड y1, इफ वी टेक एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व, ठीक है ना, देन द टेंजेंट ऑफ कर्व मीन्स इस पॉइंट से ओनली टच करते हुए जाने वाली रेखा, यानी दैट टाइप ऑफ लाइन विच इज ओनली टच एट ए पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। यदि किसी भी कर्व पर कोई भी रेखा किसी विशेष बिंदु पर ओनली वन टाइम टच कर रही हो, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो ये रेखा हमारी टेंजेंट लाइन कहलाएगी, टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो इसे हम टेंजेंट ऑफ द कर्व कहेंगे। क्लियर है? और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स कुछ नहीं, परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट ऑन द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द कर्व। यानी उस स्पर्श रेखा पर यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो वो लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी, यानी अभिलंब कहलाएगी। ठीक है, तो जैसा कि ये अभी हम लोग दोनों ये टॉपिक क्लियर समझ लिए, जो टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल। तो अब हम इस एक्सरसाइज के तहत, यानी किसके तहत, अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, चैप्टर शायद 6.3 और 4 जो भी है, तो उस एक्सरसाइज के तहत देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कि सेकेंड टाइप एक चीज और हम लोग ध्यान रखें कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रॉपर दिस चैप्टर, ये होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यदि कंसेप्ट नहीं है, इफ यू हैव नॉट कंसेप्ट इन योर माइंड बेस्ड ऑन सेलेक्टेड चैप्टर, तो समस्या आएगा। इसलिए टॉपिक पर जाने के लिए, यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस टॉपिक का कंसेप्ट अपने माइंड में क्रिएट करना है, यानी जनरेट करना है, एंड देन यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज बहुत आसानी से, यानी वेरी इजी। ठीक है,
अभी हमने टेंजेंट और नॉर्मल हम लोगों ने देखा कहाँ, कर्व पर, बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये यदि हम कोई भी रेखा, चले हम ले लेते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन। तो ये यदि हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, तो हमारी रेखा कैसे भी जा सकती है। हो सकता है ऐसी रेखा जा रही हो, ये जा रही हो, मान लें हम ये रेखा जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी रेखा जा रही है, तो हाउ कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हम इस रेखा का समीकरण कैसे लिखें, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हम देखते हमारा मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि हम किसी भी रेखा का समीकरण कैसे राइट करें। तो राइट करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारी एक रेखा जा रही है। कहाँ जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, रेखा जा रही है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि रेखा जा रही है तो उसके पीछे पड़ जाना, जो कहाँ जा रही है हम पता करके आए, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा किसके तहत हम लोग देखना चाहते हैं, ये लाइन रेखा है, लाइन है, यानी ये किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है रेखा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेखा 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 बार बार सुन कर वो समझ जाएंगे कि कोई रेखा है रियल में, ठीक है ना। तो वो व्यक्तिवाचक नहीं है, ये हम लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोज करें कि हमारी रेखाएं जा रही है, कहाँ जा रही है इसे कोई लेना देना नहीं है। हम इसको डिफाइन करने के लिए हम इस पर 2 पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 पॉइंट ले लिए, 2 बिंदु ले लिए। हम सपोज करें ये पॉइंट हमारा चलो P मान लें, और ये हम पॉइंट क्या मान लिए, Q मान लिए। क्लियर है, ये जो P Q माने तो इसका कोऑर्डिनेट होता है ना, ये हो गया x1, ये हो गया y1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लें x2 एंड y2। क्लियर है। अब ये 2 बिंदु हैं, ये जो हम कह रहे हैं लाइन है, लेकिन ये सीधी साधी लाइन तो दिख रही है, ठीक है ना, लेकिन इस लाइन का क्रियाकलाप सीधा नहीं दिख रहा है। क्रियाकलाप सीधा नहीं दिखने का रीजन ये है कि ये लाइन यानी दी लाइन इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और नॉट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अदरवाइज हम बता देते हैं कि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है और ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू सी इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। और यदि हम y एक्सिस से कोई पैरेलल कोई लाइन मान लेते, ऐसे मान लेते, यदि लाइन मान लेते तो ये हमारा हो जाता x इक्वल टू सी, यानी एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो या ये जो हम अभी बोल रहे थे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू सी। ये हम तो ये इस टाइप की रेखा नहीं है, ये रेखा इंक्लाइंड है, यानी झुकी हुई है। और कहाँ, तो ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। तो झुकी हुई है, इट मीन्स इट है क्रिएट एन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस से कोई कोण जरूर बना रही है, एंगल जरूर बना रही है। तो ये जो एंगल है ये एंगल बना रही है। क्लियर है। इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, क्योंकि एंगल को इन जनरल हम थीटा ही बोलते हैं। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है ना। इस एंगल थीटा के तहत एक चीज और हम बेसिक ले लें, कॉन्सेप्ट ले लें, क्लास 10 के सिलेबस में हम लोग पढ़ रखे हैं कि tan थीटा
यदि tan थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, तो यही हमारा झुकाव है। यही क्या है? झुकाव है। इट इज क्या है? ये झुकाव, यानी इंक्लाइन जो हमारा एक्स एक्सिस पर है या फ्रॉम द एक्स एक्सिस से जो कोण बन रहा है, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। और ये इसके वैल्यू जो निकल के आएगा वो डिनोटेड बाई m हम लेते हैं। m यही हमारा क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है। ग्रेडियंट, हमने एक शब्द का यूज किया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स होता है प्रवणता। प्रवणता, ठीक है, यानी लाइन का झुकाव। ग्रेडियंट को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश मीडियम में ग्रेडियंट बोलते हैं। और यही झुकाव है। क्लियर है? अब यही यदि झुकाव है तो हम देखते हैं यहां से tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। वो उसको हम क्या लिखेंगे? m लिखने की कोशिश करेंगे। और m लिखेंगे तो वो एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन हमारा क्या इंडिकेट करेगा? बिहेवियर ऑफ द लाइन, ठीक है। और दैट इक्वेशन इंडिकेट द बिहेवियर ऑफ द लाइन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। उसी को हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये हम इसको देखना चाहें तो ये डिस्टेंस हम ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं कि ये डिस्टेंस क्या हो गया? y1 एंड ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x1। सिमिलरली यहाँ यदि हम पॉइंट एक इंडिकेट कर रखे हैं तो ये हमारा हो गया y2 एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा x2। क्लियर? अब ये यदि हम इतने का निकालना चाहें, यानी इसको भी चलो हम ले लें, वो PQ ले लिए तो ये m एंड n से इंडिकेट कर दिए। तो हमें tan थीटा दिखाना है, tan थीटा की वैल्यू चेक करना है। तो हमें tan थीटा की वैल्यू यदि चेक करना है तो हम लिखें m इज इक्वल टू tan थीटा। और ये tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं ऑलरेडी इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर है? तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर आया, कौन सा? परपेंडिकुलर। अच्छे, ये परपेंडिकुलर ये जो हमारा आ रहा है, एक सेकेंड, ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल हम यहां जनरेट करेंगे, क्योंकि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है? क्लियर है? ये एंगल हम इस एंगल के इक्वल कर दिए। दो पैरेलल लाइन को, कोई भी लाइन यदि तिरछी लाइन काट रही है, देन ये जो कोण बने हुए कोण हैं, ये सारे कोण क्या होंगे? इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या है? थ्योरम है, थ्योरम ऑफ द लाइन। लाइन का थ्योरम है। तो ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस हम यदि ये डिस्टेंस हम निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारा हो गया x2 माइनस x1। ठीक है? अब ये x1 y1 और x2 y2 ये जो दो पॉइंट लिया गया था, इन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल क्रिएट हुआ ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमने उसका परपेंडिकुलर एंड बेस फाइंड आउट कर लिया। ये वैल्यू हम यदि यहाँ पुट करें तो ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? यही हमारा क्या है? m है। हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू ही हमारा क्या है? m की वैल्यू है। ठीक है ना? तो ये यदि m की वैल्यू आ गया, हमारा m की वैल्यू हम यदि निकाल लिए, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका जो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना चाहें हम, तो ये हमारा आएगा y इक्वल टू m x माइनस x1। y इक्वल टू नहीं बल्कि y माइनस y1 इक्वल टू,
तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है जो कि x1 y1 से पास हो रहा यानी क्या, एक बिंदु हमें ऑलरेडी अभी हम जो बता रहे थे किसका, टेंजेंट के बारे में, तो ऑन द कर्व हमें एक बिंदु ऑलरेडी वहां से मिलेगा ना, जिस पॉइंट पर कर्व के जिस पॉइंट पर हमारी लाइन टच कर रही है, ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट मिल गया x1 एंड y1 मिल गया। और एम हमारा क्या है, ये, ठीक। अच्छा, ये यदि हम देखना चाहें, अभी ये हो रहा हो कि हम तो लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन हम आ गए यहाँ, तो यहाँ आने का पर्पज क्या है, पर्पज ये है, ये dy मीन्स क्या लेते हैं हम, dy मीन्स क्या है, dy है नी y एक्सिस पर जो हम भुज और कोटि लेते हैं, यानी x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो y एक्सिस पर कोई भी दो बिंदुओं के बीच का ये क्या है, डिफरेंस है ना। तो dy मीन्स y2 माइनस y1 और dx मीन्स क्या, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये जो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ हम ग्रेडियंट ऑफ द लाइन यानी प्रवणता जो हम बोल रहे थे, ये प्रवणता ही ये होता है, dy बाई dx जो हम निकाल रहे हैं, किसी लाइन का निकालेंगे अभी, वो है क्या चीज, कुछ नहीं है, वो क्या है, प्रवणता है, यानी एक एक्सिस से हम झुकाव निकालेंगे, ठीक है, दैट जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस है, वही हमारा dy बाई dx होता है। क्लियर है, ठीक है। अब यदि हम तो ये यदि निकाल लें, एम को रिलेट कर दिए हम dy बाई dx से। अब हम डायरेक्टली आना चाहेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछना है। साथ ही अभी हमने टेंजेंट के साथ आप जो नॉर्मल बोले थे, तो नॉर्मल बोले थे, इट मींस नॉर्मल क्या है हमारा, हम बोले थे ये यदि हमारा टेंजेंट है, ठीक है, तो इस पर परपेंडिकुलर यदि कोई लाइन जा रही है इस टाइप से, तो ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल यानी नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट। नॉर्मल हमारा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रेखा होती है। क्लियर है। और इस तरह से यदि हम देखें तो टेंजेंट और नॉर्मल को रिलेट करने के लिए हमारे पास है m1 इंटू m2। इफ m1 m2 ले लो या m डैश ले लें, हम m डैश ले लिए, तो ये m डैश इक्वल टू होता है -1, वेयर m क्या है और m डैश क्या है, m है वेयर m इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी स्पर्श रेखा का क्या है, ग्रेडियंट है, प्रवणता है ये m, ठीक है। और m डैश क्या है, m डैश इज इक्वल टू, ये किसका प्रवणता है, नॉर्मल का, m डैश इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल की प्रवणता। क्लियर है।
इन दोनों में ये हमारा रिलेशन होता है, यानी m इंटू एम डैश, एक स्पर्शी की प्रवणता हमें पता है और एक अविलंब की प्रवणता यदि पता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहां से अदरवाइज यदि हमें टेंजेंट का दिया है, टेंजेंट का ग्रेडियंट दिया है तो हम यहां से m डैश यानी नॉर्मल का निकाल सकते हैं -1/m। और यदि हमें ग्रेडियंट नॉर्मल का दिया है तो हम निकाल सकते हैं m डैश m इज इक्वल टू -1/m। तो यहां से हम ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ नॉर्मल को रिलेट करके यहां से हम कुछ क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछेगा, हम यहां से भी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल अभी तक बताए। नाउ हम क्वेश्चन टेकअप करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि हम पकड़ लें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमारे एक इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 -4x। ठीक है, और फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि फाइंड द स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ये पूछ रहा है। तो हमें ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ए लिख दो, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ए। देखो ग्रेडियंट यदि पूछेगा तो अभी इसका अभी जो बेस कंसेप्ट हम लोग ले रहे थे, तो हम बोले थे एक बार नहीं कितने बार, ये स्पर्श रेखा जो जाएगी एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट लाइन। तो ये यदि उसका ग्रेडियंट यदि पूछेगा तो पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट का जिक्र करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ एक पॉइंट यानी किस पॉइंट पर इसका ग्रेडियंट पूछना चाहता है, तो ये कह रहा है x इज इक्वल टू 4, यानी ये क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 4, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 4। अब बहुत ही आसान माइंड से इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये पूछा क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स एंगल का जो वैल्यू हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं, तो वो कौन सा वैल्यू होता है, tan, यानी tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m। ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है, वहां से y2 माइनस y1 मीन्स हम अभी यहां दिखाए थे, दैट इज कॉल्ड dy, यानी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड dy। ठीक है, और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑन द x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड dx, वही हमारा dx है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि इस इक्वेशन का dy बाई dx फाइंड आउट कर लें तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वही है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। और वो जो निकल के आएगा वो पॉइंट हमको जरूरत यदि पड़ा तो हम ये पॉइंट पुटअप कर लें,
x के जगह पर क्या 4, तो फाइनल हमारा डिजिट में जो भी वैल्यू होगा वो निकलेगा। तो इसको करते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, dy बाई dx, y की जगह पर क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू यहां क्या मिल जाएगा 12x पावर क्यूब माइनस 4, यही मिलेगा ना, ये मिलेगा। और ये हमारा जो dy बाई dx की वैल्यू निकला, यही क्या है m है, जो कि पूछा गया है, फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम dy बाई dx यानी m इक्वल टू लिख सकते हैं, और 8x इज इक्वल टू 4, तो यहां लिख दें हम x इक्वल टू एक एरो लगा देंगे 4, यानी 8x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करते हैं। तो 12 इंटू 4 टू दी पावर क्यूब माइनस 4, क्लियर है। और ये जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू हमारा कैलकुलेटेड आएगा, फाइंड आउट होगा, यही क्या हो जाएगा m का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 764 पॉजिटिव का। तो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट हो गया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये इसको इस चैप्टर में बहुत ही यही पूछा जाएगा, इसी टाइप के पूछे जाएंगे। में भी यहाँ यदि नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट पूछ दिया तो अनदर क्वेश्चन में ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल निकालना होगा तो इक्वल टू में करेंगे -1 बाई ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, तो वो हमारा नॉर्मल का ग्रेडियंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या, अच्छे इसमें एक क्वेश्चन और है, अभी थोड़ा सा और हम बैक ले जाते हैं, फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। कोई अभी पूछा नहीं कि ये जो m1 इंटू m2 m डैश जो लिख दिए थे हम, m डैश इक्वल टू -1, ये हम कहाँ से लिख दिए थे, हमें सपना आ रहा था या हमें चंद्रमा वगैरह या सौर मंडल से कुछ दिखाई दे दिया, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द एंगल, डिफरेंस ऑफ द क्या है एंगल, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ द एंगल हम यदि देखें tan m1 माइनस tan m2, यानी हम यहाँ m को m1 ले लिए, m डैश को m2 ले लिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan m1 इंटू tan m2। ये हमने सही लिखा है क्या, नहीं लिखा, ये हमने गलत लिखा जानबूझ के। ये m1 नहीं है, ये क्या है θ1, और ये क्या है θ2, और ये है हमारा θ2, ये हो गया हमारा θ1, ठीक। ये जो हमने θ1 माइनस θ2 या जो भी हमने लिख कर चला, ये क्या है, ये तो ये हमने फार्मूला है, ये कोई था, इस फार्मूला का आधा भाग हमने लिखा है, आधा पार्ट ही लिखे हैं हम। ये फार्मूला ये जो इक्वल टू है,
ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किस चीज का, tan θ1 माइनस θ2, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। यानी एंगल गिवन बिटवीन टू लाइंस, डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस का एंगल है, ठीक है ना। तो यहां और इसके ये जो हमारा डिफरेंस, हम डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, अरे भाई हमने मान लिया कि ये हमारी कोई रेखा है, ये हमारी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट, क्लियर है। ये इस पर हमने परपेंडिकुलर मान लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये भी क्लियर है। तो इन दोनों का जो एंगल का रिलेशन है, ये किसी न किसी एंगल का रिलेशन है। ये एंगल कहां से हम ले रहे हैं, ये एंगल तो हो गया इन बिटवीन टू, लेकिन ये लाइन यानी टेंजेंट हमारी किससे एंगल बना रही है और नॉर्मल हमारा किससे एंगल बना रहा है, उसका कोई रेफरेंस लाइन होगा ना। तो वो यदि हमारा रेफरेंस लाइन यदि ये है, ठीक है, तो उस रेफरेंस लाइन से यानी ये हम इसको लेके यहां आ जाएं तो ये हमारा रेफरेंस लाइन से ये है θ1, ठीक। और इससे यदि हम ये वाला देखें एक्स एक्सिस से तो ये हमारा हो जाएगा θ2। और इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, हम क्योंकि नॉर्मल का डेफिनेशन डिफाइन किए थे कि परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर हम डिफाइन कर रखे हैं उसके डेफिनेशन में। तो यदि परपेंडिकुलर डिफाइन कर रखे हैं तो वो परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट का एंगल विद ए रेफरेंस लाइन एंड नॉर्मल का एंगल विद ए रेफरेंस लाइन का डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो यानी 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ tan 90 होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, तो ये tan 90 हम इधर लिखते हैं और ये इसको हम लिखते हैं tan θ1 यानी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। तो ये हम इसको मान लो लिखते हैं m1 माइनस ये हो गया m2, क्योंकि ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल, तो इसको हम अदर नोटेशन ले रखे हैं m2 डिवाइडेड बाय यदि चले तो 1 माइनस m1 इंटू m2, ये मिला। और tan 90 की वैल्यू कितना होता है 1/0 यानी इंफिनिटी होता है ना। तो tan 90 की वैल्यू ये होता है। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अच्छा ये -x है, हाँ ठीक है, क्रॉस ये प्लस है, सॉरी, ठीक है ना, ये फार्मूला में ही प्लस होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये पोर्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन फिर इक्वल टू 0। तो हम पहुंच गए कहां पहुंच गए 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। मिला ना, मिल गया। वैसे भी देखेंगे तो यही मिलेगा, ये डिवाइडेड बाय ये यानी नंबरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो नंबरेटर की वैल्यू क्या है 1 है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 0 है। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा हो अभी तक नर्सरी से पढ़ते हुए, तो वो सीधे भी इक्वल टू वही लिख दे ऊपर, नंबरेटर इक्वल टू नंबरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो ये भी यही मिलेगा, यानी यहां से हम देखें तो क्या मिल गया m1 m2 इक्वल टू -1, यही हम लिखे थे
रिलेशन इन बिटवीन द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, हमने यही लिखा था m1 m2 यानी m डैश इक्वल टू -1। ये कहां से आ गया तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीज आर द रिलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, ठीक है ना, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पकड़े। एक क्वेश्चन और टेकअप करते हैं एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कॉन्सेप्ट यही है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी के बुक का कोई भी क्वेश्चन यदि संदेहास्पद हो, कहीं दिक्कत आ रहा हो सॉल्यूशन करने में, तो कृपया कमेंट में क्वेश्चन का नंबर अवश्य लिखें ताकि उस क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जा सके। तो नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इक्वल टू गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 तो ये कह रहा है कि x इक्वल टू 10 पर, यहां गिवन है कि x इक्वल टू 10 पर फाइंड आउट करना है क्या, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्या है, आसान है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट लास्ट चैप्टर चल रहा है किस चीज का, डिफरेंशिएशन का यानी डेरिवेटिव्स का। तो उसी का एप्लीकेशन हम देखेंगे इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन द मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो यहां से हम निकालें dy बाई dx, यदि हम लिखें तो ये क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर d बाई dx नंबरेटर यानी x माइनस 1 माइनस नंबरेटर d बाई dx x माइनस x प्लस 2। क्लियर है, यहां से यदि हम देखें सॉल्यूशन तो ये क्या मिल गया, x प्लस 2 इंटू 1 माइनस यहां जाएं तो x माइनस 1 इंटू 1, तो ये फाइनली हमारा मिल गया x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, यानी ये x और x क्या हो गया, ऑलरेडी कैंसिल। तो यहां से ये कितना आ गया वैल्यू 3, यही हमारा क्या है, m की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ जो हम लोग किए, ये यहाँ अभी फाइनल नहीं हुआ था, ये डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर का किया डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी फाइनली ये हमें मिल गया 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ हम रख सकते हैं वैल्यू x इक्वल टू 10, तो यदि x इक्वल टू हम 10 रख दें यहाँ, तो ये हमारा वैल्यू मिलकर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 यानी 12 का स्क्वायर यानी 144। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल हो गया वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। इस तरह से सिमिलरली यदि सेम ऐसे ही चलेगा, नॉर्मल का ग्रेडियंट पूछेगा तो वहां m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 रिलेशन अभी हमने डिफाइन करके दिखाया, उस पर वैल्यू पुटअप करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल निकल जाएगा।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने टेकअप किया, ये थोड़ा सा जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसका बदला हुआ फॉर्म में ये क्वेश्चन हमने लिया। बदला हुआ फॉर्म इसलिए लिया कि बुक का क्वेश्चन आप लोग स्वयं करने की कोशिश करें, सेल्फ करने की कोशिश करें, ठीक है। और बदला हुआ फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि यहाँ इन योर बुक योर डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज x माइनस 2, वाइल हमने टेकअप किया x प्लस 2। तो आप अपने किताब का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहां जहां हमने प्लस 2 लिया था वहां वहां क्या कर लेंगे, माइनस 2 कर लेंगे। तो ये आ गया यहाँ -2। कोई खास बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आएगा फाइनली कहाँ, m की वैल्यू में। तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिलेगा वो x -2 का स्क्वायर फॉर्म आएगा ना, और x -2 का स्क्वायर फॉर्म आएगा। यहाँ अब यदि हम 10 रखें तो ये आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64। तो ये हमारा अच्छे, तो ये 64 आएगा। ये वैल्यू भी चेंज होगी। ये वैल्यू चेंज क्यों होगी, क्योंकि अब यहाँ हो गया है x -2, पहले था ये प्लस। तो ये यदि हम x -2 लिख दें तो ये यहाँ क्या आ गया, ये आ गया ये। तो ये हो गया -2 + 1, यानी अब यहाँ हम यदि देखें तो वो क्या मिलेगा, -1। तो ये आ गया -1, क्योंकि x और x का ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली वैल्यू आएगा -1/64। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द नहीं बल्कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकला। तो इससे यानी कहने का हमारा ये क्वेश्चन जो अभी हमने माइनस में लिया, अभी फिर प्लस में लिया था, अब माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड में ये रिलेशन हो सकता है, प्लस माइनस बुक में कुछ और दिया है और पढ़ा गया है, एग्जैक्ट ना मिलकर यहाँ कुछ डिफरेंस करके क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो वो आप अपने कुछ बच्चे जो आंसर याद किए रहते हैं वो आंसर पूछेगा कुछ और अपना आंसर छापाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर यही आता था, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ना बनाएं, जो लिखा गया है उसको देखें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लेके चलें, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना। Your next question take up in the next videos next time, ठीक है। और ये यदि वीडियो आपके कंसेप्ट के लिए हेल्पफुल हो तो कृपया इसे सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। इस कंसेप्ट के लिए और इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस चैनल से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये कार्य ही रियल में क्या है, सबका साथ सबका विकास का है। अदरवाइज जो बच्चे एज ए ट्यूशन फॉर्म में पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो पढ़ने के लिए क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। बट इन दिस चैनल, इस चैनल पर या इस चैनल में कोई किसी तरह का पैसे का डिमांड नहीं है। तो कृपया आप अधिक से अधिक टाइम देकर प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ द different type of books like as physics, mathematics and chemistry on the channel Study with SNM Sir. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।